आर्यावर्त उठ जा, आगे बढ़। समय आ गया है, नए युग में प्रवेश कर। नमस्कार। आज जन्मदिन विशेष में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की। और संक्षेप में आपका परिचय कराएंगे उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से भी। मूल शंकर नाम से जाने जाने वाले इस बालक ने कच्ची उम्र में ही हिंदू धर्म और ईश्वर से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं पर अत्यंत गंभीर प्रश्न उठाने प्रारंभ कर दिए थे। उनके बचपन की एक घटना ने उन्हें विवश कर दिया था, शायद ऐसा करने पर। ये बात है एक शिवरात्रि की, जिस रात्रि जागरण के लिए उनका पूरा परिवार मंदिर में रुका हुआ था। रात को जब सब सो गए तो उनका निश्चल बालक मन सो न सका। जगे हुए थे वे ये देखने के लिए केवल कि कब भगवान शिव आएंगे और उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। काफी देर इंतजार किया, फिर उन्होंने क्या देखा कि उस भोग को तो चूहे खा रहे हैं। सोचने लगे कि जो भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वो भला मानवता की रक्षा क्या करेगा। बस उनके तर्क वितर्क प्रारंभ हो गए अपने पिताजी से और अन्य धर्म प्रवर्तकों के साथ भी। फिर छोटी बहन की हैजे से मृत्यु हुई, उनके चाचा की हैजे से मृत्यु हुई। इन सब ने उन्हें जीवन मरण के विषय में प्रश्नों से घेर लिया, सोचने पर विवश कर दिया। उनकी इस प्रवृत्ति को देख माता पिता चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए। पर वो जानते थे कि विवाह उनके लिए नहीं है, और सब त्याग चल दिए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य की खोज में। खूब अध्ययन किया, गुरु के सानिध्य में पाणिनि व्याकरण सूत्र, पतंजल योग सूत्र, वेद वेदांग सभी का अध्ययन किया। और गुरु दक्षिणा हेतु यथा गुरु तथा शिष्य। देखिए, गुरु दक्षिणा भी उनके गुरु ने उनसे मांगी तो क्या, देश का हित। और उन्होंने एक अच्छे शिष्य की भांति प्रण ले लिया, ध्येय बना लिया कि भारत के हिंदू समाज का कायाकल्प करेंगे, परोपकार, अविद्या और अज्ञान का नाश करेंगे और वैदिक धर्म का आलोक एक बार पुनः सर्वत्र बिखेर देंगे। और प्रारंभ हो गया महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वतंत्रता अभियान। सन 1857 की क्रांति के वे ही सूत्रधार बने, अपने संदेशों, अपने उपदेशों, अपने प्रवचनों के कारण। वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव उन्होंने ही डाली थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1932 को गिरगांव मुंबई में उन्होंने की आर्य समाज की स्थापना और रच डाला एक अनमोल ग्रंथ। और अब बात करेंगे उसी सत्यार्थ प्रकाश की, जो हमें अंधविश्वासों से मुक्त करने वाला है, हमारी स्वस्थ वैदिक मान्यताओं की व अन्य धर्मों की वास्तविकता से हमें परिचित कराने वाला है, हमारे ज्ञान चक्षु खोलने वाला है, हमारी सोई हुई चेतना को जगाने वाला है। एक अद्वितीय ग्रंथ है, प्रकाश पुंज है सत्यार्थ प्रकाश। हर भारतीय के लिए इसे एक बार पढ़ना मैं अनिवार्य समझती हूँ, और साथ साथ अपना भी कर्तव्य समझती हूँ कि भारत के इस गौरव ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय मैं स्वयं आपसे कराऊं। सन 1875 में रचा गया ये ग्रंथ, और उस समय भारत ने एक वैचारिक क्रांति ला दी थी इसमें। इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि में था पराधीन भारत,
जब 1835 में लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति ने हमारी शिक्षा का उद्देश्य और स्वरूप ही बदल दिया। जहां विश्व भर में शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक व मानसिक विकास हो, वो स्वावलंबी बने, वहीं इस नई नीति ने भारतीयों के लिए ऐसी शिक्षा का प्रावधान किया जो विदेशी शासन को चलाने के लिए क्लर्क तैयार करे। संपूर्ण विश्व में जहां शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हुआ करता था, वहां अब भारत में माध्यम बनी अंग्रेजी, एक विदेशी भाषा। भारतीय ज्ञान, विज्ञान, भाषा उपहास का विषय बनकर रह गए और बड़ी ही सरलता से हम इस मकर जाल में फंस भी गए, जिसका कारण था हमारी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कुरीतियां। हालांकि महर्षि दयानंद स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन फिर भी इस विरोधी काल में वो कूप मंडूक नहीं थे। उस काल से जुड़ी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व दार्शनिक समस्याओं का हल खोजने का प्रयास कर रहे थे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेकों पहलें उन्होंने ही की थी, तो उनकी कई कुछ विशेष बातें, उनकी कुछ पहलों के बारे में मैं आपको यहां बताना चाहती हूं। जैसे कि स्वराज्य से ज्यादा सुखदायी कुछ नहीं, कितना भी कृपालु, दयालु क्यों न हो विदेशी राज्य या राजा, लेकिन कभी पूर्णतः वो राज्य, वो शासन सुखदायी नहीं हो सकता। दूसरी बात, पहली बार चुनाव की जनतांत्रिक राजनीति की बात उन्होंने ही की थी, जिसका आधार था हमारे अपने ऋग्वेद में बताई गई सभा और समिति। आज जैसे पाश्चात्य की देन कहा जाता है, वास्तव में वो हमारे वेदों की देन है। तीसरी बात, किसान को उन्होंने राजाओं का राजा कहा, कुटीर उद्योग व गोपालन की उपयोगिता बताई और गांधी जी से भी लगभग 6 दशक पहले नमक पर कर लगाने के लिए अंग्रेज सरकार की आलोचना की थी उन्होंने, और इस आंदोलन की नींव रखी थी उन्होंने। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की पहली अपील भी उन्होंने ही की थी और उस आंदोलन की शुरुआत भी उन्हीं से हुई। चौथी बात, हिंदी भाषा के राष्ट्रीय महत्व को उन्होंने समझाया और उसे आर्य भाषा का नाम दिया, अपने ग्रंथों की भाषा बनाया, उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारी पश्चिम की नकल करने वाली विकृत होती हुई संस्कृति को वेदों के कुछ भूले हुए मंत्र बताकर धार्मिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। वेदों के ज्ञान विज्ञान कोश को उजागर कर उन्होंने आधुनिक युग के लिए भी उनकी उपयोगिता सिद्ध कर दी। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों का हिंदी में अनुवाद किया था। कोई नया संप्रदाय बनाना उनका उद्देश्य नहीं था, अपितु हिंदू धर्म को ही, हिंदू धर्म की मूल उपलब्धियों को ही, वो वैदिक ज्ञान के सत्य को ही प्रकाशित करना चाहते थे। उनके इस ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को तो विश्वकोश माना जाता है, क्योंकि इसको पढ़कर तत्कालीन भारत में प्रचलित सभी मत मतांतरों के बारे में भी जाना जा सकता है, न केवल हिंदू धर्म। इस 600 पन्नों के ग्रंथ को महर्षि दयानंद ने बोल बोल कर लिखवाया था। वे बोलते गए थे और चंद्रशेखर नाम के एक महाराष्ट्र के निवासी थे जिन्होंने उनके बोलने पर ये ग्रंथ लिखा था और 3 महीने लगे थे इस कार्य को पूरा करने में। और फिर तो विश्व की कई भाषाओं में इसे अनुवादित किया गया, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, अरबिक, बर्मीज, स्वाहिली और भी कई। किसी पुस्तकालय की सुविधा के बिना केवल स्मृति के याददाश्त के आधार पर बोल बोलकर लिखाई पुस्तक में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, स्मृतियों, विभिन्न दर्शन ग्रंथों, सूत्रों, महाभारत आदि 377 ग्रंथों के संदर्भ और 1542 वेद मंत्रों और श्लोकों के उद्धरण देखकर स्वामी जी की असाधारण स्मरण शक्ति पर आश्चर्य होता है।
कुल मिलाकर इस ग्रंथ में 14 अध्याय हैं, जिन्हें समुल्लास का नाम दिया है उन्होंने। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 अध्याय हैं, उत्तरार्ध में 4। तो इस प्रकार कुल 14 समुल्लास हैं। पूर्वार्ध के 10 अध्यायों में मानव जीवन का निर्माण करने वाली वैदिक विचारधारा, आश्रम व्यवस्था अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास व्यवस्था, शिक्षा दीक्षा, राजनैतिक व्यवस्था, दार्शनिक मान्यता, साधना पद्धति, भक्ष अभक्ष यानी क्या खाना है क्या नहीं खाना है आदि की विवेचना की गई है। किसी विशेष पंथ के अनुयायियों के लिए नहीं है ये मानव मात्र के स्वीकार करने और आचरण करने योग्य बातें हैं। उत्तरार्ध के 4 अध्यायों में भारतवर्ष में प्रचलित विभिन्न संप्रदायों, अलग अलग मत मतांतरों, धर्मों की मान्यताओं की समीक्षा की है उन्होंने। और स्वामी जी ने यह समीक्षा पूरी सदाशयता के साथ इस प्रकार की है कि जिससे अंधविश्वास दूर करने की सामान्य जन को भी प्रेरणा मिले। और अंतिम भाग है इस पुस्तक का, जिसे उन्होंने कहा है स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, यानी जिसका अर्थ है मैं क्या मानता हूं और क्या नहीं मानता, जो इस पुस्तक का सारांश भी है और साथ साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अपना मंतव्य स्पष्ट करता है। तो आज जिन्होंने इस ग्रंथ को कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए प्रस्तुत हैं इस ग्रंथ से लिए प्रत्येक समुल्लास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुख्य सूत्र। तो प्रारंभ करते हैं प्रथम समुल्लास के परिचय से, जहां स्वामी जी कहते हैं कि भारतीय समाज का सबसे बड़ा अंधविश्वास बहुदेवतावाद है, यानी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना, जबकि उनका विश्वास है कि ईश्वर एक है और उसका सर्वोत्तम एवं सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम ओम है, क्योंकि इस एक शब्द से उनकी अनेक शक्तियों का एक साथ पता चल जाता है। ये वही एक ओंकार है जिसकी हम गुरबाणी में भी बात करते हैं। वेदों में तथा अन्य वैदिक साहित्य में उसी एक परमात्मा के लिए अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, शिव आदि अनेक नामों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के आम बोलचाल में दूसरे अर्थ भी होते हैं, अतः प्रसंग के अनुसार इनका अर्थ समझना चाहिए। जैसे अग्नि शब्द का प्रयोग जब स्तुति, प्रार्थना, उपासना के प्रसंग में किया जाता है तब इसका अर्थ परमात्मा होता है, और जब भौतिक पदार्थ के प्रसंग में किया जाता है तब इसका अर्थ आग होता है। हम सब जानते हैं कि परमात्मा के गुण और काम असंख्य हैं, इसीलिए उसके नाम भी असंख्य हैं, और इन असंख्य नामों में से 100 नामों की स्वामी जी ने व्युत्पत्ति यानी एटिमोलॉजी बताकर और वेद एवं अन्य वैदिक साहित्य से प्रमाण देकर यह स्पष्ट किया है कि प्राण, अक्षर, पृथ्वी, अन्न, जल, आकाश, वायु, नारायण, मंगल, शुक्र, ब्रह्मा, गणेश, महादेव, शक्ति, लक्ष्मी, शिव, ज्ञान, निराकार, यम, धर्मराज जैसे विभिन्न शब्दों का अर्थ वही एक परमात्मा किस प्रकार है। शब्द संस्कृत के हैं, अतः उनकी व्युत्पत्ति बताने के लिए संस्कृत के शब्दों, धातुओं, प्रत्ययों, उपसर्गों, रूपों आदि का और व्याकरण की बातों का उपयोग किया गया है। और क्योंकि यह विषय भी अत्यंत दार्शनिक है, इसलिए संस्कृत न जानने वालों के लिए भाषा और विषय दोनों ही दृष्टियों से यह अध्याय थोड़ा सा कठिन अवश्य है, पर एक ही परमात्मा के अनेक नाम क्यों हैं, यह समझने के लिए इस अध्याय का अत्यंत विशेष महत्व है। इसके बाद स्वामी जी ने आगे आने वाले 4 समुल्लासों में मानव जीवन की योजना पर विचार किया है। दूसरे समुल्लास में बच्चों की शिक्षा और इस संबंध में माता, पिता एवं अध्यापक के कर्तव्यों की चर्चा है। उन्होंने बताया है कि बच्चों की शिक्षा गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए आवश्यक है कि माता पिता तभी से अपने भोजन, दिनचर्या, विचारों आदि को सात्विक बनाएं।
गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु और मां दोनों की शारीरिक मानसिक स्थिति का ध्यान रखें और जन्म हो जाने पर उन सभी बातों का ध्यान रखें जो स्वास्थ्य रक्षा और आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से बच्चे के लिए आवश्यक हो। और जब बच्चा बोलना शुरू करे तो स्पष्ट उच्चारण की शिक्षा पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। और फिर ठीक से भोजन करने, आचार व्यवहार, नित्य प्रति के कर्तव्य पालन आदि की शिक्षा दी जाए। स्वामी जी ने यह भी बताया है कि भूत प्रेत आदि की कपोल कल्पित बातों से बच्चों के कोमल मन को दूषित नहीं करना चाहिए। और जन्मपत्री, फलादेश, भविष्य कथन, शकुन अपशकुन जैसे पाखंडों की निस्सारता को भी उन्होंने बड़ी सरलता से स्पष्ट किया है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण मंत्र, यंत्र, तंत्र, हिप्नोटिज्म वगैरह इन सब अंधविश्वासों के प्रति भी सावधान किया है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने, शिष्टाचार की शिक्षा देने, सुभाषित सूक्तियां याद कराने में उन्होंने माता पिता और गुरु की भूमिका पर विशेष बल दिया है। साथ ही उन्होंने वैदिक परंपरा के अनुरूप बच्चों को विवेकशील बनाने पर बल दिया है ताकि अच्छे बुरे का निर्णय वे स्वयं कर सके। इस विषय पर उन्होंने अलग से भी एक पुस्तक लिखी है, व्यवहार भानु नाम से। हमारी वैदिक शिक्षा में कभी भी मत आरोपण पर, इंडोक्ट्रिनेशन पर बल नहीं दिया गया। कुछ थोपा नहीं जाता हमारी शिक्षा में, बल्कि मेधावी बुद्धि विवेक विकसित करने पर बल दिया जाता है, जिससे कि बच्चे स्वयं निर्धारण कर सकें, सही गलत की पहचान कर सकें। इसीलिए गुरु यहां तक कहता है कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, अर्थात जो हमारे अच्छे धर्मयुक्त कर्म हैं उन्हें ही ग्रहण करना। यदि कोई दुष्ट कर्म हो तो उसे मत अपनाना। माता पिता के लिए आवश्यक है कि बच्चों के सामने शुरू ही से परमात्मा के सही स्वरूप की चर्चा करें और उसी की उपासना करें। मद्य मांस आदि के सेवन से दूर रहें। उन्होंने माता पिता का कर्तव्य, कर्म और परम धर्म यही बताया है कि संतान को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त बनाए, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। क्योंकि सबसे पहले शिक्षक माँ बाप ही होते हैं, बच्चे का अपना घर ही होता है। तीसरे समुल्लास में शिक्षा की व्यवस्था, शास्त्रों के अध्ययन की विधि, इस पर विचार किया गया है और प्रत्येक कार्य के लाभों का बहुत ही तार्किक रूप से विश्लेषण किया गया है। तो स्वामी जी कहते हैं कि लड़के लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। यद्यपि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए। विद्यालय में धन या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र अर्थ सहित बच्चों को याद कराया जाना चाहिए, जो कहता है कि परमात्मा हमारी बुद्धि को शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करे। और फिर संध्या करना, जिसमें प्राणायाम करना भी शामिल है, अग्निहोत्र करना, हवन करना सिखाया जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाना चाहिए। महर्षि पतंजलि के बताए अष्टांग योग के यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनका अभ्यास कराना चाहिए। सत्य असत्य के निर्णय के लिए गौतम ऋषि के न्याय दर्शन एवं अन्य दर्शनों में बताए प्रमाणों का सहारा दिया जा सकता है, जिनका अभ्यास कराना उन्हें आवश्यक है। जैसे प्रत्यक्ष, आंखों देखा, अनुमान,
उपमान, मिलती जुलती किसी घटना का उदाहरण देकर, शब्द, कही हुई बातों पर विचार करके, ऐतिह्य यानी उससे जुड़ी परंपरागत बातों पर विचार करके, संभव, अभाव, अर्थापत्ति यानी एक बार पुनः कोशिश करना सिद्ध करने की, इन सब प्रमाणों का अभ्यास छात्रों को कराया जा सकता है सत्य असत्य के निर्णय के लिए। स्वाध्याय की आदत डालें बच्चों को। शिक्षा सभी विषयों की, ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, स्थापत्य, दर्शन, विभिन्न कलाओं, कौशलों आदि की होनी चाहिए, केवल कुछ विषयों की नहीं। यह तभी संभव है जब ऋषियों के बनाए ग्रंथों से अध्ययन किया जाए, क्योंकि ये ग्रंथ इस प्रकार लिखे गए हैं कि कम समय में अधिकतम लाभ मिल सके। स्वामी जी ने अनेक विषयों के कतिपय ग्रंथों के नाम भी बताए हैं। कुछ लोगों ने वेदों के अध्ययन के अधिकार से स्त्रियों और शूद्रों को वंचित रखा है, उसका विरोध किया है स्वामी जी ने, और प्रमाण देते हुए बताया है कि सदा से वेद सभी लोगों के लिए रहे हैं और उनका अध्ययन करने का अधिकार सबका है। चौथे समुल्लास में गृहस्थ आश्रम के दायित्वों पर विचार किया गया है। स्वामी जी ने इस आश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। बाल विवाह, अनमेल विवाह, वर वधू की रुचि के विपरीत विवाह आदि का निषेध करते हुए उन्होंने विवाह के लिए गुण, शील, रूप, आयु आदि की समानता पर बल दिया है। इसे वे इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि कहा है चाहे लड़के लड़की जन्म भर कुंवारे रहे, पर असमान गुण, शील, स्वभाव वालों का विवाह कभी नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने विवाह के संबंध में माता पिता से अधिक महत्व लड़के लड़की की इच्छा एवं सहमति को देते हुए देश की प्राचीन स्वयंवर प्रथा का समर्थन किया है। विवाह के संबंध में हमारे समाज में जाति को विशेष महत्व दिया जाता है, पर स्वामी जी ने मध्य युग में विकसित हुई इस जन्मना जाति प्रथा का विरोध किया है और अपने देश की प्राचीन गुण, कर्म, स्वभाव वाली वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। इस वर्ण व्यवस्था में ही यह संभव है कि जन्म देने वाले माता पिता का वर्ण और संतान का वर्ण अलग अलग हो। विभिन्न वर्णों के गुण कर्मों की चर्चा करते हुए स्पष्ट किया है कि जिसे द्विजत्व कहते हैं वह विशिष्ट संस्कारों अर्थात गुणों से आता है, किसी परिवार में जन्म लेने से नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण को द्विज भी कहते हैं और जिन गुणों के कारण इन्हें द्विज माना जाता है उन्हें द्विजत्व कहते हैं। संतान का पालन पोषण करना गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है। इसके लिए समय समय पर विभिन्न औपचारिक संस्कार भी करने चाहिए, क्योंकि ये संस्कार बच्चे को और माता पिता को अपने दायित्वों की याद दिलाते हैं और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए परिवार में सुख शांति का वातावरण होना चाहिए और यह तभी संभव है जब पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट हों और स्त्रियों का परिवार एवं समाज में भरपूर सम्मान हो। स्वामी जी कहते हैं कि गृहस्थियों को 5 महायज्ञ अवश्य करने चाहिए, अर्थात ब्रह्म यज्ञ यानी संध्या और स्वाध्याय, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र, पितृ यज्ञ यानी माता पिता आदि की समुचित देखभाल एवं सेवा, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ यानी गृहस्थ पर आश्रित प्राणियों की देखभाल और सेवा। तो गृहस्थियों के सहारे ही अन्य आश्रम वासियों, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी इन सब का जीवन चलता है। अतः गृहस्थियों को अपने दायित्वों का सम्यक ध्यान रखना चाहिए। 5वें समुल्लास में वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम की आवश्यकता और इन आश्रम वासियों के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है कि सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। पर जो लोग तीव्र वैराग्यवान हों, सांसारिक सुखों से विमुख हों, लोक मंगल और ईश्वर चिंतन के लिए पूर्णतया समर्पित हों, ब्रह्मचर्य पूर्वक रह सकते हों, वे ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे सन्यास आश्रम में भी प्रवेश कर सकते हैं।
वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपने को पुत्रेषणा यानी संतान की इच्छा, यौन संतुष्टि, वित्तेषणा यानी धन की इच्छा और लोकेषणा यानी समाज में यश प्रसिद्धि पाने की इच्छा से मुक्त करने का प्रयास करे। और संन्यास आश्रम में तो वही व्यक्ति प्रवेश करे जो इनसे मुक्त हो चुका हो, जो विद्वान हो, धार्मिक हो, परोपकार प्रिय हो। सन्यासी का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सभी प्राणियों के हित के लिए काम करना, आत्मशुद्धि करना और ईश्वर का चिंतन करना। सन्यासी अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, विद्या और धर्म के प्रचारार्थ सर्वत्र विचरण करे, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, मान, अपमान आदि में समान रहे। मनुस्मृति में बताए धर्म के 10 लक्षणों यानी धैर्य रखना, क्षमा करना, मन पर नियंत्रण रखना, चोरी न करना, स्वच्छ रहना, इंद्रियों को संयमित रखना, बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करना, विद्याभ्यास करते रहना, सत्याचरण करना और क्रोध न करना, इन सब का वो सदा पालन करे, इन 10 लक्षणों का। जो लोग यह सोचते हैं कि सन्यासी को कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही निरुद्देश्य घूमते रहना है, उसका विरोध करते हुए स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि सन्यासी लोकोपकार के लिए ही अपने को समर्पित करता है, अतः उसे विद्या, धर्म, सत्य और न्याय के लिए निरंतर काम करना चाहिए। छठे समुल्लास में राजनीति और शासन व्यवस्था पर विस्तार से विचार किया गया है। स्वामी जी ने वेद तथा स्मृतियों के आधार पर जो शासन व्यवस्था बताई है वह जनतंत्र पर आधारित है। इसीलिए उन्होंने राजा अर्थात शासक का निर्वाचन प्रजा के द्वारा करने और राजा को निरंकुश ढंग से नहीं बल्कि प्रजा के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के परामर्श से शासन करने की बात कही है। इसके लिए आवश्यक है कि राजा 3 सभाएं बनाए, राजार्य सभा, धर्मार्य सभा और विद्यार्य सभा, और इन सभाओं के माध्यम से न्याय व्यवस्था, धर्म व्यवस्था तथा शिक्षा व्यवस्था का संचालन करे। सभासद अर्थात जनता के प्रतिनिधि वेद, दंड नीति, न्याय व्यवस्था, शास्त्रों आदि के ज्ञाता होने चाहिए। अमात्य, मंत्री, दूत, राजदूत आदि, दुर्गपाल, सेनापति आदि के पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने से राजा को अपने कर्तव्य पालन में सहायता मिलती है। यह आवश्यक है कि राजा एवं सभासद धार्मिक हों, विद्वान हों, विभिन्न प्रकार के व्यसनों, दुर्गुणों से दूर हों। कर वसूली और राजस्व प्राप्त करने के लिए शासक को उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे भंवरा फूल को कोई हानि पहुंचाए बिना रस ग्रहण कर लेता है। प्रजा से उसकी आय का 6ठा भाग कर के रूप में लिया जाए और इसे प्रजा के हित में ही व्यय किया जाए। शासक के लिए आवश्यक है कि वह अन्याय, अत्याचार और अपराध वृत्ति का उन्मूलन करने का उपाय करे। अपराधियों को दंड अवश्य दिया जाए ताकि एक ओर तो स्वयं अपराधी भविष्य में अपराधों से दूर रहे और दूसरी ओर अन्य लोगों के सामने यह उदाहरण रहे कि अपराध करने पर दंड निश्चित रूप से मिलता है। साथ ही जो सामान्य लोग हैं वे बिना किसी भय के अपना जीवन यापन कर सकें। यदि शासक गण कोई अपराध करें तो उन्हें सामान्य जनता से भी अधिक दंड मिलना चाहिए। इस विषय पर विस्तार से अध्ययन करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति, विदुर नीति, शुक्र नीति जैसे ग्रंथों की संस्तुति की है। आगे आने वाले 3 समुल्लासों में ईश्वर, वेद, सृष्टि, विद्या, अविद्या आदि दार्शनिक विषयों की चर्चा है। 7वें समुल्लास में वेद के एकेश्वरवाद की और परमात्मा के गुणों की विवेचना है। परमात्मा सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, अनादि, अनुपम आदि गुणों से युक्त है। उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आत्मा का बल बढ़ता है, उसमें निर्भयता का गुण आता है। ईश्वर निराकार है, अतः वो अवतार नहीं लेता।
तो कुछ लोग अहम ब्रह्मास्मि कहकर जीव और ईश्वर को ही एक मान लेते हैं। तो स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं, पर ईश्वर सृष्टि का सर्जक, पालक एवं संहारक भी है, जबकि जीव ये काम नहीं कर सकता। जीव सीमित है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वे बताते हैं कि वेद कैसे बने। इस संबंध में उन्होंने बताया है कि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने मानव जाति के लाभ के लिए ऋग, यज, साम और अथर्व 4 वेद, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों के अंतःकरण में प्रकट की। इन्हीं को संहिता भी कहते हैं। वेदों का ज्ञान शाश्वत है, सर्वजनोपयोगी है, सार्वदेशिक है। किसी के लिए भी, कहीं भी, किसी भी देश में हो, मनुष्य मात्र के लिए वो ग्रहण करने योग्य है। और वेदों की भाषा किसी विदेश देश की या विशेष जाति की भाषा नहीं है, वो तो मानव मात्र की भाषा है। वेद की भाषा से ही विश्व की विभिन्न भाषाएं विकसित हुई हैं। कुछ लोग ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों, उपनिषदों आदि को भी वेद कहते हैं, जबकि ये वेद नहीं है, वेदों की व्याख्या में लिखे गए ग्रंथ हैं। इसीलिए इन ग्रंथों में ऋषियों, राजाओं आदि का इतिहास भी मिलता है, जबकि वेदों में कोई इतिहास नहीं है। वेदों की शाखाओं के संबंध में स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि जब वेदों का पठन पाठन विभिन्न गुरुकुलों में होने लगा, तब अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ विद्वानों ने इन मंत्रों में अपने मत के अनुरूप अनेक परिवर्तन भी किए। यही परिवर्तन विभिन्न शाखाओं के नाम से प्रचलित हो गए। यही कारण है कि वेद की शाखाएं ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, जबकि मंत्र संहिता परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध है। इन शाखाओं की संख्या भी लगभग 1127 बताई जाती है, पर अब इनमें से कुछ ही उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद की शाकल, यजुर्वेद की माध्यन्दिन, साम और अथर्व की शौनक शाखा में ही वेद संहिता का मूल पाठ सुरक्षित है। शेष में ब्राह्मण पाठ का मिश्रण हो गया है। तो वेद का अध्ययन करने के लिए निरुक्त प्रतिपादित यौगिक प्रणाली ही उपयुक्त बताई गई है। प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ऋषि, देवता, छंद और स्वर लिखा होता है। इनमें से ऋषि तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जिसने उस मंत्र के अर्थ और ज्ञान का प्रसार किया। देवता से यह पता चलता है कि उस मंत्र में किस विषय का वर्णन किया गया है। छंद और स्वर का ज्ञान उस मंत्र का सही ढंग से पाठ करने में सहायक होता है। 8वें समुल्लास में उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, उसके पालन और प्रलय के प्रश्न पर विचार किया है। ये सभी अत्यंत ही दार्शनिक प्रश्न हैं, अतः विषय और भाषा की दृष्टि से यह भी थोड़ा कठिन अध्याय प्रतीत होता है। सृष्टि बनने में प्रमुख भूमिका किन चीजों की है, इस संबंध में हमारे यहाँ प्राय 3 मत प्रचलित हो गए हैं, जिन्हें त्रैतवाद यानी 3 कारण ब्रह्म, जीव और प्रकृति, या द्वैतवाद यानी 2 कारण ब्रह्म और जीव, और तीसरा अद्वैतवाद अर्थात दूसरा नहीं, केवल एक ही कारण ब्रह्म कहने लगे। तो स्वामी जी ने वेद मंत्रों के आधार पर स्पष्ट किया है कि यह सृष्टि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों कारणों का परिणाम है। ईश्वर निमित्त कारण है, अर्थात बनाने वाला है। जीव साधारण कारण है, अर्थात जिसके लिए सृष्टि बनाई गई है। और प्रकृति उपादान कारण है, अर्थात जिस सामग्री से सृष्टि बनाई गई। ये तीनों कारण प्रवाह से अनादि हैं, अर्थात हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय और वेदांत, उनमें इस विषय पर मतभेद है। जैसे सांख्य दर्शन केवल प्रकृति की सत्ता मानता है, या वेदांत दर्शन केवल ईश्वर की सत्ता मानता है। इस शंका का समाधान करते हुए स्वामी जी ने बताया है कि इन दर्शनों में उन कारणों की व्याख्या की गई है जो सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये 6 हैं। पहला, कर्म। ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता जिसके करने में कर्म चेष्टा न की जाए, अतः मीमांसा में कर्म की व्याख्या की गई है। दूसरा, काल।
बिना समय लगे कुछ नहीं बनता, अतः वैशेषिक में काल की व्याख्या है। तीसरा, परमाणु, उपादान कारण, जिस सामग्री से सृष्टि बनाई गई, न हो तो कुछ भी नहीं बन सकता, अतः न्याय में परमाणु की विवेचना की गई है। चौथा, पुरुषार्थ, विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाए तो कुछ नहीं बन सकता, अतः योग में पुरुषार्थ की विवेचना की गई है। पांचवा, प्रकृति, तत्वों का मेल न हो तो भी निर्माण संभव नहीं, अतः सांख्य में प्रकृति की व्याख्या की गई है। और छठा, ब्रह्म, यानी बनाने वाला न बनाए तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः वेदांत में ब्रह्म की विवेचना विस्तार से की गई है। इस प्रकार वास्तव में ये दर्शन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। सृष्टि से संबंधित जो अनेक रहस्य आज विज्ञान ने स्पष्ट कर दिए हैं, लगभग वैसे ही स्पष्टीकरण स्वामी जी ने वेद मंत्रों के आधार पर उस समय दे दिए थे। जैसे सूर्य अपनी परिधि में घूमता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, पृथ्वी न शेषनाग के सिर पर टिकी है और न बैल के सींग पर, वह सौर मंडल के आकर्षण से गति कर रही है। मानव सभ्यता के प्रसार, आर्य दस्यु का अंतर, देवासुर संग्राम आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि आर्य दस्यु किन्हीं प्रजातियों का नाम नहीं था, बल्कि धार्मिक विद्वान लोगों को आर्य और अधार्मिक अविद्वान लोगों को दस्यु कहते थे। विदेशियों ने बिना किसी प्रमाण के यह प्रचारित किया कि आर्य नामक कोई प्रजाति थी जिसके लोग कहीं बाहर से आए थे और यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने विस्थापित कर दिया। तो विदेशियों की इस मान्यता को सबसे पहली बार स्वामी जी ने ही प्रमाण देकर खंडन किया था। भारतवासियों के आलस्य, परस्पर की कलह आदि दुष्प्रवृत्तियों के कारण देश पर विदेशियों का अधिकार हो गया था। स्वामी जी ने उसकी निंदा करते हुए सुराज्य यानी अच्छे शासन की अपेक्षा स्वराज्य यानी अपने शासन को बेहतर बताया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य कभी भी पूर्ण सुखदायक नहीं होता। इस प्रकार स्वराज्य की बात करने वाले वे उस युग के एकमात्र और अपने देश के सर्वप्रथम प्रवर्तक रहे हैं, नेता रहे हैं। नवें समुल्लास का विषय है विद्या अविद्या, बंधन मोक्ष। पूर्णतया दार्शनिक विषय है और सामान्य मनुष्य संसार की वास्तविकताओं से अनजान बना रहता है जानकर भी। इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए स्वामी जी ने महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के आधार पर बताया है कि अनित्य अर्थात जो चीज हमेशा नहीं रहती उसे नित्य मान लेना, जो अशुचि यानी अपवित्र है उसे शुचि या पवित्र मान लेना, जो दुख है उसे सुख मान लेना और जो अनात्म है उसे आत्म मान लेना। यह 4 प्रकार का विपरीत ज्ञान ही अविद्या है। इस अविद्या की वास्तविकता को आत्मसात करके ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। मोक्ष प्राप्ति के उपाय समझाते हुए वे बताते हैं कि व्यक्ति अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार और बुरे व्यसनों से दूर रहे, सच बोले, परोपकार करे, पक्षपात रहित न्याय करे, धर्म की वृद्धि करे, परमेश्वर की उपासना के लिए महर्षि पतंजलि के बताए अष्टांग योग का अभ्यास करे। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए, जिन्हें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कहा है। इन सभी का किसी एक का नहीं या कुछ चुने हुए विषयों का नहीं, अपितु सभी का विधिवत अभ्यास करना योगाभ्यास कहलाता है। स्वयं विद्या प्राप्त करे तथा औरों को विद्या दान करे, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करे, ज्ञान की उन्नति करे। इस प्रकार के काम करने से मुक्ति मिलती है और इनसे विपरीत काम करने से बंधन होता है।
मोक्ष से जुड़ा हुआ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। जीव जैसे कर्म करता है उसका पुनर्जन्म वैसा ही होता है, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में नहीं। इसका अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, वो उससे बच नहीं सकता। 10वें समुल्लास का विषय है आचार, अनाचार, भक्ष और अभक्ष। इसमें एक और तो वेद स्मृति आदि के अनुकूल सदाचार का पालन करने, अपनी आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध आचरण न करने, सत्पुरुषों का संग करने, माता पिता आचार्य अतिथि की सेवा करने, सत्य का आचरण करने, सद्विद्या के ग्रहण में रुचि विकसित करने आदि की चर्चा की गई है। तो दूसरी ओर खान पान और उससे जुड़ी विभिन्न बातों की चर्चा की गई है। क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए, क्या स्वास्थ्य कारक है, क्या हानिकारक है। अपने देश में खान पान के संबंध में अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसी कारण एक और विदेश यात्रा वर्जित कर दी गई, क्योंकि अज्ञानी लोगों को यह समझा दिया गया कि विदेश जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो स्वामी जी ने इन धारणाओं का खंडन करते हुए कहा है कि अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हमें देश देशांतर, द्वीप द्वीपांतर जाने में कभी कोई दोष नहीं है। प्राचीन भारत के इतिहास से उदाहरण देकर भी स्पष्ट किया है उन्होंने कि इस देश के लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिए पूरे भूमंडल में आते जाते थे। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र का विवाह गांधार, जो वर्तमान कंधार, वहां की राजपुत्री से हुआ था। पांडु का ईरान की राजकन्या माद्री से हुआ था और अर्जुन का पाताल यानी वर्तमान अमेरिका के राजा की कन्या उलूपी से हुआ था। ये विदेश आने जाने के प्रमाण हैं। आज भी देश देशांतर, द्वीप द्वीपांतर में राज्य और व्यापार किए बिना स्वदेश की उन्नति नहीं हो सकती। तो आवश्यक तो यह है कि हम अपने वेदोक्त धर्म को अच्छी तरह से जान लें, उसका आचरण करने का अभ्यास कर लें और जो पाखंड फैल गए हैं उनका खंडन करना भी सीख लें, ताकि कोई हमें बहका न सके। भक्ष और अभक्ष के संदर्भ में स्वामी जी ने सात्विक आहार पर बल दिया है। मांस, मछली, अंडा आदि का निषेध किया है। मांसाहार का विरोध करते हुए उन्होंने दुधारू पशुओं, विशेष रूप से गाय पर आर्थिक दृष्टि से भी विचार किया है और बताया है कि एक गाय अपने जीवन भर के दूध से 24,960 मनुष्यों को एक बार में तृप्त कर सकती है। और उस गाय की संतानें, बछड़े बछिया के योगदान पर भी विचार करें तो एक ही पीढ़ी में उनके दूध से 1,24,800 व्यक्ति एक बार में तृप्त हो सकते हैं। जो बैल बनेंगे वे अपने जीवन काल में 5,000 मन अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। इन पशुओं के मलमूत्र से जो खाद बनेगी उसके भी आर्थिक पहलू पर विचार किया है। अतः मांस के लालच में इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी ने इस विषय पर अलग से भी एक पुस्तक लिखी है, गो करुणानिधि नाम है जिसका। हिंदुओं में छूत छात की बुराई के कारण व्यक्ति हर किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाता। उसे यह समझा दिया गया है कि ऐसा करने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए सामान्य हिंदू यह मानता है कि अपने परिवारी जनों के अलावा खाना या तो वह व्यक्ति बनाए जो जन्म से ब्राह्मण हो, या फिर व्यक्ति अपना खाना स्वयं बनाए। तो स्वामी जी ने कहा है कि रसोई बनाने और खाने में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, न कि जन्मना जाति का। भोजन बनाने के पात्र और स्थान साफ सुथरे होने चाहिए तथा भोजन बनाने वाले व्यक्ति भी शरीर, वस्त्र आदि से स्वच्छ रहे। जहां तक छुआछूत का संबंध है, यह समाज की एकता को नष्ट करने वाली ऐसी बुराई है जिसे अविलंब दूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त खान पान से संबंधित अन्य प्रश्नों पर भी विचार किया है, जैसे सखरी, निखरी, जूठा खाना, एक साथ खाना, चौके में खाना, चौका लीपना आदि। तो सभी प्रश्नों पर स्वामी जी की दृष्टि बहुत ही तार्किक है। अब आता है ग्रंथ का उत्तरार्ध। ग्रंथ के उत्तरार्ध में 4 समुल्लास हैं, 11, 12, 13 और 14। तो स्वामी जी ने लिखा है कि लगभग 5,000 साल पहले तक, अर्थात महाभारत युद्ध से पहले
संसार में वेद मत ही प्रचलन में था, पर बाद में वेदों में अप्रवृत्ति होने से महाभारत युद्ध हुआ। इसी अप्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप अविद्या फैली और फिर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाता गया। तो इन मतांतरों के कारण ही परस्पर विरोध बढ़ा। इस विरोध को दूर करने के लिए सत्य असत्य का निर्णय करना आवश्यक हो गया। तो जब विद्वान लोगों में सत्य असत्य का निश्चय नहीं होता, तभी अविद्वानों को महाअंधकार में पड़कर बहुत दुख उठाना पड़ता है। यदि विद्वान लोग ईर्ष्या द्वेष छोड़कर सत्य असत्य का निर्णय करें, तो सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कठिन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरा तात्पर्य किसी की हानि या विरोध करने में नहीं है, किंतु सत्य असत्य का निर्णय कराने का है। तो उत्तरार्ध के प्रत्येक समुल्लास से पहले उन्होंने अनुभूमिका लिखी है, जिसमें उन्होंने पुनः यह दोहराया है कि यह लेख सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास के लिए लिखा है, न कि किसी को दुख देने या हानि करने या मिथ्या दोष लगाने के लिए। उन्होंने सब लोगों से यह अपेक्षा की है कि सबके मत विषयक ग्रंथों को देख समझकर तब अपनी सम्मति प्रीतिपूर्वक मित्र भाव से दें। यदि हम दूसरों के मतों को नहीं जानेंगे तो यथावत संवाद नहीं हो सकता। तो 11वें समुल्लास में पहले तो स्वामी जी ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। उसके बाद यह बताया है कि उसका पतन कैसे हुआ और उसके दुष्परिणाम क्या हुए। इसी समुल्लास में स्वामी जी ने उन संप्रदायों की समीक्षा की है जो अपने को हिंदू कहते हैं। उन्होंने प्रमाण सहित बताया है कि वैदिक काल में यह देश ज्ञान विज्ञान कला कौशल व्यापार वाणिज्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर था और राजनीतिक दृष्टि से आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य था। प्रायः लोग यह मानते हैं कि बंदूक तोप जैसे हथियार आधुनिक युग की ही खोज है। प्राचीन काल में इस प्रकार के हथियार नहीं थे। तो स्वामी जी ने बताया है कि हमारे यहाँ इस प्रकार के और इनसे भी उन्नत किस्म के अस्त्र शस्त्र थे, जिनके नाम आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, नागपाश, मोहनास्त्र, पाशुपतास्त्र, शतघ्नि, भुशुंडी आदि थे। उन्होंने पुनः यह स्पष्ट किया कि संसार में जो विद्या फैली है उसका उद्गम भारत से ही हुआ है और यहीं से वह क्रमशः मिस्र, यूनान, रोम, यूरोप, अमेरिका आदि में फैली। बाइबल इन इंडिया के लेखक लुई जाकोलियो ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। वैदिक धर्म का ह्रास होने पर लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध के समय आर्य जाति का पतन होने लगा था। जब वेद ज्ञान का लोप होने लगा तो विभिन्न प्रकार के वेद विरुद्ध मत फैलने लगे। फिर भी वे नाम वेदों का लेते रहे। उन्होंने शिव उवाच, भैरव उवाच, पार्वती उवाच आदि नाम लिखकर तंत्रों का निर्माण किया। इन वाममार्गियों ने धर्म के नाम पर अनेक अनाचार फैलाए। 5 मकारों यानी मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन जैसे दुष्कर्मों को तथा वैदिकी हिंसा न भवति जैसे वाक्य बनाकर यज्ञ में पशु हिंसा आदि को श्रेष्ठ कर्म बताया। इन्हीं के विरोध में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन और बौद्ध मत प्रारंभ हुए, जिन्होंने वेदों का, यज्ञ का, वैदिक वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया और झूठे त्याग एवं वैराग्य की शिक्षा देकर लोगों में अकर्मण्यता का प्रचार किया। इनसे ही मूर्ति पूजा शुरू हुई। अन्य प्रकार के कर्मकांड भी पनपने लगे। बौद्धों के जातक ग्रंथों आदि की नकल पर पुराणों की भी रचना होने लगी। शंकराचार्य जी ने इन्हीं मतों का खंडन किया। शंकराचार्य जी का समय विवादित है। यह अब से लगभग 1200 से लेकर 2200 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। जैन बौद्ध मत निरीश्वरवादी थे, अतः शंकराचार्य जी ने ईश्वर के महत्व पर ही विशेष बल दिया।
परंतु उन्होंने संसार माया है, जगत मिथ्या है जैसी बातों का भी प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि देशवासियों में पुरुषार्थ और कर्मठता का अभाव बना रहा। तो एक और पुराणों के कारण और दूसरी ओर तथाकथित गुरुओं के कारण विभिन्न प्रकार के संप्रदाय पनपने लगे, जिनमें से कोई कोई अपने को परंपरागत प्राचीन धर्म का अनुयायी सिद्ध करने की दृष्टि से वेद का नाम भी ले लेते हैं, पर व्यवहार में उससे अधिक महत्व किसी अन्य ग्रंथ को, किसी पुराण या किसी गुरु के लिखे ग्रंथ आदि को दे देते हैं। कोई वैदिक संस्कृति में बताए जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की भी बात करता है, पर उसकी प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि के बताए अष्टांग योग के स्थान पर उसने अपने मत का प्रचार करने की दृष्टि से कोई सरल से उपाय अपना लिए हैं। मध्यकाल में देश में ऐसे संप्रदायों का प्रभुत्व रहा जो शिव, शक्ति, दुर्गा, विष्णु के अवतारों, गणेश, सूर्य आदि को देवता मानते थे और उनकी उपासना करते थे। इन्होंने अपने अपने संप्रदायों के अनुरूप किन्हीं क्रियाओं का करना अनिवार्य बताया। जैसे शैवों ने रुद्राक्ष, त्रिपुंड, भस्म धारण करने को और मादक द्रव्य सेवन को शिव का प्रसाद प्राप्त करने का साधन बताया। इससे विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की वृद्धि हो गई और वैदिक उपासना का स्वरूप गायब हो गया। अपने संप्रदाय को प्रामाणिक बनाने के लिए इन्होंने समय समय पर विभिन्न पुराणों की रचना की। इन पुराणों में अनेक परस्पर विरोधी बातें हैं। एक ही कथा अलग अलग रूप में दी गई है। इसके बावजूद यह प्रचारित किया गया कि इन सब पुराणों का रचनाकार व्यास नामक एक ही व्यक्ति है। यह ध्यान रखने योग्य है कि अधिकांश पुराण पिछले लगभग 1000 वर्ष में ही लिखे गए हैं। इन पुराणों के प्रचार से अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, मृतक श्राद्ध, तरह तरह के व्रत, कीर्तन, जागरण, फलित ज्योतिष आदि की परंपराएं विकसित हो गईं। मानव जीवन के उद्देश्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना के लिए महर्षि पतंजलि ने तो अष्टांग योग का विधान किया था, पर इन संप्रदाय वालों ने यह प्रचारित किया कि तीर्थ यात्रा करना और गंगा जैसी नदियों, पुष्कर जैसे सरोवरों आदि में स्नान करना, संप्रदाय विशेष में दीक्षा लेकर उसके कर्मकांड का आचरण करना, तिलक, माला, कंठी आदि धारण करना, ईश्वर के किसी विशेष नाम या किसी विशेष अवतार, महापुरुष जैसे शिव, राम, सीता इत्यादि का बार बार उच्चारण करना, एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा आदि को उपवास करना ही धर्म का पालन करना है और इसी से मुक्ति मिलेगी। तो अब से लगभग 500-600 वर्ष पूर्व जब इस प्रकार के कर्मकांड का प्रचलन खूब बढ़ रहा था, तब कबीर, दादू, नानक, रैदास आदि अनेक संतों ने निराकार ईश्वर की उपासना की और समाज का इस ओर ध्यान दिलाया। औपचारिक शिक्षा न पाने, अधिक पढ़े लिखे न होने के बावजूद इन संतों ने तो अवतार, मूर्ति पूजा, जाप, तीर्थ, माला, छाप, तिलक आदि आडंबरों का विरोध किया, पर बाद में इन संतों के भी संप्रदाय बन गए और विभिन्न देवताओं की मूर्तियों ही की तरह इनकी भी पूजा होने लगी, इनसे संबंधित वस्तुओं की पूजा होने लगी। तो इस समोल्लास में स्वामी जी ने ऐसे ही लगभग 60 संप्रदायों के संस्थापकों का और उस संप्रदाय की प्रमुख मान्यताओं का परिचय देकर उनकी समीक्षा की है। कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं जिन्होंने वेद, उपनिषद आदि के किन्हीं वाक्यों, शब्दों को अपने संप्रदाय का आधार तो बताया है, पर उनका मनमाना अर्थ किया है। स्वामी जी ने उन वाक्यों, शब्दों आदि के संदर्भ सहित वास्तविक अर्थ बताए हैं। अंत में यह स्पष्ट किया है कि धर्म तो वास्तव में एक ही है, जिसके मौलिक तत्वों को प्रायः विभिन्न संप्रदाय वाले भी स्वीकार करते हैं, पर अपनी विशिष्टता बनाए रखने के लिए वे अपने कर्मकांड को और अपनी संकीर्ण मान्यताओं को प्रमुखता देते हैं। उनके इन कर्मकांडों और मान्यताओं के कारण ही समाज में अंधविश्वास फैल रहे हैं, विरोध उत्पन्न हो रहे हैं। इस समोल्लास के अंत में स्वामी जी ने
हरीश चंद्रिका, मोहन चंद्रिका जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित राजवंशों का, महाराज युधिष्ठिर से लेकर यशपाल तक का संक्षिप्त इतिहास भी दिया है और इसकी खोज करने वालों को धन्यवाद दिया है। 12वें समोल्लास में जैन और बौद्ध मत की समीक्षा है। इन मतों के अनुयायियों ने अपने मत के प्रवर्तक के पूर्व जन्मों का इतिहास लिखकर इन्हें अति प्राचीन बनाने का प्रयास किया है, पर इतिहास से यही सिद्ध होता है कि इनका प्रारंभ लगभग 2500 वर्ष पूर्व ही हुआ। इसका एक प्रमाण तो यही है कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में इनकी कोई चर्चा नहीं, जबकि इन मतों से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथों में रामायण और महाभारत की कथाएं मिलती हैं। इन मतों के प्रवर्तकों ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इनके उपदेशों के आधार पर इनके अनुयायियों ने बाद में ये ग्रंथ लिखे। जैन मत में आचार विचार की मान्यताओं को महत्व दिया गया है। पुनर्जन्म और परलोक को स्वीकार करते हुए भी जैन मत ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। जैन मत में कैवल्य ज्ञान प्राप्त साधु और तपस्वी ही ईश्वर माने जाते हैं। बौद्ध मत का प्रचार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हुआ, जो प्रारंभ में नीति, सदाचार और मानवतावाद की शिक्षाओं पर आधारित थी, पर बाद में उनमें विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं का प्रवेश हो गया और तब उनके 4 संप्रदाय, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक एवं वैभाषिक बन गए। मूर्ति पूजा और षोडशोपचार की प्रथा जैनियों से प्रारंभ हुई, जिसे पौराणिकों ने भी अपना ली और जैनियों के ही अनुकरण पर विष्णु के राम, कृष्ण आदि 24 अवतारों की कल्पना कर डाली गई। विभिन्न ग्रंथों में अवतारों की संख्या अलग अलग बताई है, जो 8 से लेकर 24 तक है। स्वामी जी ने बौद्धों और जैनियों की जो मान्यताएं तर्क संगत नहीं है, उनका उल्लेख उनके ग्रंथों के उद्धरण देते हुए किया है और फिर उनकी समीक्षा की है। इसका एक उदाहरण यह है कि जैन ग्रंथों में लिखा है कि गंगा आदि तीर्थ, काशी वगैरह में कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता, बल्कि गिरनार, पालीताना और आबू में मुक्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ विचारने वाली बात यह है कि जैसे शैव वैष्णव आदि के तीर्थ क्षेत्र जल, स्थल, जड़ स्वरूप हैं, वैसे ही जैनियों के भी। तो इनमें से एक की निंदा और दूसरे की स्तुति करना तो मूर्खता ही कहा जाएगा। 13वें समोल्लास में बाइबल की समीक्षा की गई है। आज हम लोग सामान्यतया बाइबल को केवल ईसाइयों का ग्रंथ मानते हैं, जबकि यह मूलतः यहूदियों का ग्रंथ है। वस्तुतः बाइबल कोई स्वतंत्र पुस्तक न होकर अनेक पुस्तकों का संग्रह है, जो विभिन्न समय पर अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई। इसीलिए इन पुस्तकों की वास्तविक संख्या को लेकर भी मतभेद रहे हैं और इसके अनेक संस्करण तैयार होते रहे हैं। इसके प्रारंभिक अध्याय हिब्रू भाषा में थे और शेष में से कुछ अध्याय ग्रीक में और कुछ लैटिन भाषा में थे। आज अंग्रेजी में जो बाइबल हम लोग देख रहे हैं, उसे ग्रेट ब्रिटेन के किंग जेम्स के समय 17वीं शताब्दी में वर्तमान रूप दिया गया। इसके 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट का विशेष संबंध यहूदियों से है और न्यू टेस्टामेंट का ईसाइयों से। न्यू टेस्टामेंट की प्रारंभिक 4 पुस्तकों में ईसा मसीह की जीवनी दी हुई है। ईसा मसीह का जन्म अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो बाइबल में नीति, सदाचार और मानव प्रेम की सामान्य शिक्षाएं दी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह अध्ययन के लिए भारत भी आए थे, जहां उस समय बौद्ध मत भी काफी फैल चुका था। यही कारण है कि ईसाई मत की अनेक नैतिक मान्यताएं बौद्ध और वैदिक मान्यताओं के अनुरूप ही हैं। कुछ वर्ष बाद ईसाइयों ने ईसा को ईश्वर का एकमात्र पुत्र कहना शुरू कर दिया और यह कहने लगे कि ईश्वर से भी अधिक महत्व उसके पुत्र का है और उस पर अर्थात ईसा पर विश्वास लाने से पाप क्षमा हो सकते हैं, मुक्ति हो सकती है। स्वामी जी ने बाइबल के कतिपय असंगत, तर्कहीन, परस्पर विरोधी अंश उद्धृत करते हुए उनकी भी समीक्षा की है। उसका भी एक उदाहरण ये है कि देख, मैं शीघ्र आता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है,
जिससे हर एक को जैसा उसका कार्य ठहरेगा वैसा फल दे जाऊंगा। तो जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती, और जो क्षमा होती है तो इंजील की बातें झूठी। और यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इंजील में लिखा है तो वो भी विरोधाभासी है। तो सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 14वें समुल्लास में कुरान की समीक्षा की गई है। ऐसा माना जाता है कि यह अब से लगभग 1400 वर्ष पूर्व अरब देश में जन्मे हजरत मोहम्मद साहब की कृति है, जो उन पर खुदा ने नाजिल की थी। तो मोहम्मद साहब यूं तो पढ़े लिखे नहीं थे, पर अंतर्दृष्टि संपन्न थे। उस समय अरब देश की सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी। बहुविवाह और दास प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियों को केवल वासना पूर्ति का साधन माना जाता था। पूजा के नाम पर अनेक देवताओं की और विभिन्न मूर्तियों की पूजा होती थी। तो मोहम्मद साहब ने धार्मिक विश्वास के रूप में एक निराकार ईश्वर की उपासना करने पर बल दिया और सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों के अनेक विश्वासों को भी यथावत स्वीकार कर लिया और इस्लाम की धर्म पुस्तक के रूप में कुरान की रचना की। तो इस्लाम की जिन बातों को लेकर विश्व में विवाद बढ़ा है उनमें से एक है जिहाद, धर्म युद्ध, जिसका कुरान में 44 बार उल्लेख हुआ है और जो आज आतंकवाद का प्रमुख कारण माना जाता है। यद्यपि उसके अर्थ और स्वरूप को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद भी है। मुसलमान मोहम्मद साहब को ईश्वर का अंतिम दूत मानते हैं और दिन में 5 बार नमाज पढ़ने, रोजा रखने, हज यात्रा करने आदि को विशेष महत्व देते हैं। स्वर्ग, नरक, देवदूत आदि के संबंध में इस्लाम की मान्यताएं बड़ी विचित्र हैं। जैसे इस संसार में तो शराब पीना बुरा बताया है, पर बहिश्त यानी स्वर्ग में शराब की नदियां बहती हैं, जितनी चाहो उतनी पी सकते। यहाँ स्त्रियों की स्थिति सुधारने का दावा किया जा रहा है और बहिश्त में भोग करने के लिए हूरें भरी पड़ी हैं। तो स्वामी जी ने इस्लाम के मान्य ग्रंथ कुरान की कुछ आयतों को तर्क की कसौटी पर कसकर दिखाया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ। और लड़ो उनसे यहाँ तक कि न रहे फितना, अर्थात बल काफिरों का, और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के। और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है, 5वां हिस्सा उसका और वास्ते रसूल के। यानी ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न शांति भंग करता भला दूसरा कौन होगा। अब देखिए, ये मजहब कि अल्लाह और रसूल के वास्ते जब सब जगत को लूटना लुटवाना क्या लुटेरों का काम नहीं है? और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना मानो डाकू बनना है, और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बट्टा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी पुस्तक, ऐसा खुदा, ऐसा पैगंबर संसार में ऐसी उपाधि और ऐसी शांति भंग करके मनुष्यों को दुख देने के लिए कहां से आया। जो ऐसे ऐसे मत जगत में प्रचलित न होते तो सब जगत आनंद में बना रहता। इसके बाद आता है इस पुस्तक का अंतिम अध्याय, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, जिसे हमने इसका सार भी माना है और जिसमें स्वामी जी ने अपने मंतव्य को स्पष्ट किया है। तो अंत में फिर से यह बात उन्होंने दोहराई है कि मेरा अभिप्राय कोई नवीन मत चलाने का नहीं है। मैं तो उन्हीं सिद्धांतों को मानता हूं जो सर्वतंत्र सिद्धांत हैं, जिन्हें लोग सदा से मानते आए हैं, इसीलिए जिन्हें सनातन नित्य धर्म कहते हैं। स्वामी जी ने याद दिलाया है कि मनुष्य को मननशील होना चाहिए, अपने समान ही दूसरों के सुख दुख हानि लाभ को समझना चाहिए और सत्य की रक्षा के लिए अन्यायकारी बलवान से भी नहीं डरना चाहिए। इस काम में भले ही प्राण चले जाएं। इसी दृष्टि से उन्होंने वेद आदि शास्त्रों के आधार पर 51 ऐसे सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया है जिन्हें हमारे ऋषि मुनि हमेशा से मानते आए हैं, पर जिनके वास्तविक अर्थ को आज हम भूल चुके हैं। जैसे ईश्वर, वेद, धर्म, जीव, ईश्वर और जीव का स्वरूप, अनादि पदार्थ,
मुक्ति के साधन, देव पूजा, पदार्थ, सृष्टि का प्रयोजन, स्वर्ग, नरक, जन्म, मृत्यु, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, आर्यावर्त, प्रार्थना, स्तुति, उपासना इत्यादि। अंत में उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि परमात्मा की कृपा और विद्वानों के सहयोग से ये सिद्धांत सारे विश्व में पुनः प्रतिष्ठित हो जाएं, जिससे सभी लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करके सदा उन्नति करते रहे, आनंदित रहे। एक उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ। ईश्वर के जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम है, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र है, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनंत, सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से बलदाता, इन सब लक्षणों से युक्त है। मैं केवल उसी परमेश्वर को मानता हूं। सन 1875 में रचे गए उनके इस ग्रंथ ने भारत में एक वैचारिक क्रांति ला दी थी। लोगों में जिज्ञासा बढ़ा दी थी कि वे अपने भारत के गौरवशाली अतीत को जानें, वेदों के महत्व को जानें, अंधविश्वास, कुरीतियों से बचें और सही संस्कार ग्रहण करें। स्वभाषा, स्वदेशी के साथ साथ विदेशियों की भी उपयोगी चीजें, उनके आविष्कार, उनके सिद्धांतों को जानें, पराधीनता से देश को मुक्त करें, भारतवासी सही मायने में स्वतंत्र हो। सभी लक्ष्य तो प्राप्त नहीं किए तत्कालीन भारतीय समाज ने, किंतु स्वाधीनता अवश्य पाली। शेष सभी लक्ष्य तो आज भी साधने बाकी हैं। इसीलिए आग्रह है मेरा कि हर भारतीय इस कालजयी रचना को पढ़े, अपनी वैचारिक विक्षिप्तियों को दूर कर स्वयं को सचेत करे, अपनी मानसिकता को उचित दिशा में प्रेरित करे। तो आज इस संक्षिप्त परिचय के साथ आपसे विदा लेती हूं। मेरा अनुरोध है कि इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। नमस्कार। जय भारत।